आई लव यू स्वीटी। दी के साथ पेट पर सो रही मयूरी के गाल को थपथपाते हुए दिलनवाज ने कहा। मयूरी के ब्लू लेवल का नशा उतर गया था। भयंकर क्षोभ का अनुभव वो कर रही थी। जीवन में पहली बार किसी पुरुष के सामने नग्न हुई थी। दिलनवाज कपड़े उतार रहा था। उसे रोकना चाह रही थी लेकिन वो मना नहीं कर पाई। मानो उसकी जुबान जैसे बंद गया हो। उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। दिलनवाज के शब्दों की प्रतिक्रिया उसको समझ में नहीं आई। उसमें शुष्क, स्मित और शांत रह गई। वो शून्य थी। दिलनवाज उसके साथ सेक्सुअल संबंध बना चुका था। उसने खड़े होकर कपड़े पहनने की कोशिश की। दिलनवाज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने बाहों में खींच लिया। डोंट वेयर क्लोथ्स स्वीटी, तुम ऐसे ही सुंदर दिखती हो। मेरी यंत्र मंत्र पड़ी रही। तुम्हारी आंखों में देखकर ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, स्वीटी ने दिलनवाज से कहा। देर रात तक दिलनवाज ने मयूरी को प्यार करता रहा। कल रात तुम कहाँ थी? बहुत देर से आई। दूसरे दिन की सुबह मयूरी की फ्लैट पार्टनर कह रही थी। उसके आवाज़ में व्यंग था। वह कोशिश कर रही थी कि वो मयूरी के साथ नॉर्मल बात करे, लेकिन उसकी आवाज़ में ईर्ष्या दिखाई दे रही थी। आई वॉज इन स्टोरी सेशन विथ अमन एंड दिलनवाज खान। मयूरी ने उसके साथ नज़र मिलाए बिना ही मोबाइल में मैसेजिंग चेक करते हुए कहा। तुम तो मुझे पार्टी देने के लिए मैरियट में ले जाने वाली थी। काव्या की आवाज़ में अभी भी व्यंग था। मैंने तुझसे कहा ना कि दिलनवाज खान और अमन कपूर के साथ स्टोरी सेशन में बिजी थी। मयूरी की आवाज़ में खिन्न हो गई। ज़्यादा देर तक स्टोरी सेशन चला। काव्या ने और एक सवाल किया। मुझे तुम्हें अब एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। मयूरी क्रोधित हो गई। कूल डाउन यार, आई एम जस्ट कैजुअली आस्किंग, काव्या ने कहा। लेकिन फिर वह कमेंट के बिना नहीं रह पाई। यू आर वेरी लकी मयूरी, तुम्हें अमन कपूर की फिल्म मिल गई है, और वो भी दिलनवाज खान की हीरोइन के रूप में। तो बहुत सारे स्टोरी सेशन करने पर बाद भी सफलता मिलने की गारंटी नहीं होती, काव्या ने स्टोरी सेशन पर जोर देते हुए कहा। वैसे वही तो उसकी नज़र मयूरी के गले पर दांत के निशान पर पड़ी थी। कल रात तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तुम्हारा मोबाइल बंद आ रहा था। मयूरी की मनमोहिनी ने मयूरी के फ़ोन पर कह रही थी। देर रात तक स्टोरी सेशन चालू था, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। मयूरी के शब्द बोलते ही तुम्हें थोड़ी दिक्कत दिखाई दी। वह जीवन में पहली बार मोहिनी के सामने झूठ बोल रही थी। अरे मुझे मैसेज छोड़ देना था ना। अरे फिल्मी लोग से थोड़ा डिस्टेंस रखना। दीदी, फिल्म के सभी आर्टिस्ट में अकेली नहीं थी। आई नो हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस। मयूरी जिंदगी में पहली बार मोहिनी पर गुस्सा हो गई। किसी व्यक्ति को किसी बात को छिपानी तो उसे समझो उसे पूछे वाले खिन्न हो जाते। मयूरी की आवाज़ टोन से मोहिनी सहज आश्चर्य हुआ। मयूरी ने इस तरह कभी भी उसके साथ बात नहीं। उसने कहा, ओके आई कैन अंडरस्टैंड बाबा, लेकिन तुम इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो? मयूरी को समझ में आ गया कि बात छिपाने की कोशिश में मोहिनी पर गुस्सा हो गई थी। सॉरी दीदी, उसने कहा। एवरीथिंग ओके मयू? मोहिनी ने पूछा। यस दीदी, रात को अच्छे से सो नहीं पाई इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। नथिंग एल्स, टेक केयर सिस। आज दूसरा कोई काम ना हो तो दोपहर में थोड़ा सो लेना। साहब आपके साथ कोई बात करना चाहता है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर किशन राव पाटिल का पीए सुभाष शिंदे दिलनवाज को फ़ोन पर कह रहा था। ओके उन्हें फ़ोन दीजिए, दिलनवाज ने कहा। थोड़ी सेकंड बाद चीफ मिनिस्टर फ़ोन पर आया। उनके साथ थोड़ी देर बात करनी थी। फ़ोन कर दी प्रीतिया। मेरा रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया? इतना देर से कुत्ता कैसा बक रहे थे। कैसे फोन चुरा?
ओके, उन्हें फ़ोन दीजिए दिलनवाज। थोड़े सेकंड के बाद चीफ मिनिस्टर पर फ़ोन पर आ रहे थे तो ये बात करनी उसने कहा। हाँ बोलो सर। नहीं, फ़ोन पर नहीं, रूबरू होकर मिलकर बात करेंगे, किशन राव ने कहा। श्योर, आज रात ठीक रहेगा। आज रात 8 बजे के बाद मैं बिज़ी हूँ, इससे पहले मिल सकता हूँ। दोपहर 3 बजे लैंडसैंड में मुझे एक इन्वेंट्स में उपस्थित रहना है। 3:30 बजे आपका ठीक रहेगा। श्योर सर, दिलनवाज ने कहा। अब आगे देखना है महाराष्ट्र के सीएम ने दिलनवाज को क्यों बुलाया। आखिर मयूरी का भविष्य अब क्या होने वाला है। काव्या बात बात पे मयूरी को क्यों चिढ़ा रही है। बने रहिए हमारे साथ। 5वें एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे।